वो चार्ट दिखाता हूँ जिसमें मैंने वो सारी गलतियाँ की थी, और आप लोग भी वो गलती ना करें तो अच्छा है। बैकलॉग तो भाई सबका लगे होगा, लेकिन आज एक मस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। बैकलॉग एकदम ख़त्म, लाइव क्लास के पीछे मत भागो, वैसे ही पूरा कर दूँगा मैं। केवल 5 मिनट देना अपना बस। तो चलिए दिखाता हूँ मैं वो सब। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें मेरा बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था, और ये मेरी पहली वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि क्या गलतियाँ करनी थी या नहीं करनी थी, उसको मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले आप लोग अपने सब्जेक्ट को क्लियर करके चलना है। अगर पीछे आपने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छा इधर भी परफॉर्मेंस रहेगा। मैंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था। 12th में भी मेरा बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, जिसका असर इसमें भी दिखा। इसी कारण इसमें भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, और इसमें भी उतना अच्छा नंबर नहीं आया था। इसीलिए मैंने सोचा कि दोबारा तैयारी किया जाए, और वही गलतियाँ मैं फिर दोहरा रहा हूँ जो मैंने पहले दोहराया था। तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है इतना टाइम निकल जाने के बाद। मैं आपको तो भाई ये है वो चार्ट जिसमें मैंने गलतियाँ की थी। तो पहली गलती है ये देखो, 2024 में मैंने तैयारी किया था और 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो गलतियाँ क्या क्या की थी उसको मैंने लिख कर रखा है पहले। तो मैं उसमें गलती क्या करता था, पहले टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करता था, पहली गलती। दूसरी गलती थी कि उसमें मैं रेगुलर क्लास अटैम्प्ट नहीं करता था। जो मुझे सब्जेक्ट पसंद था उसी के पीछे मैं भागता था, रेगुलर क्लास बिल्कुल भी नहीं करता था। और इसमें रिवीजन भी नहीं करता था मैं, और इसमें रिवीजन अगर करता भी था तो बहुत कम रिवीजन करता था। और चौथी गलती क्या थी कि जो पढ़ाई में रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, उसको मैं तो भूल ही जाओ, वो तो मैं सब उस पर ध्यान ही नहीं देता था। हाँ, कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और पांचवी गलती क्या है, मैं केवल डे ड्रीमिंग करता था, यानी कि ख्याली पुलाव पकाता था कि ये कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा, और ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती थी और मैं करता कुछ नहीं था। और छठवीं गलती क्या थी कि मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ता था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। और सातवीं गलती क्या थी कि मैं ओनली स्टडी फॉर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि मैं केवल फेवरेट सब्जेक्ट का ही पढ़ता था, फेवरेट सब्जेक्ट को ही ज़्यादा ध्यान देता था पढ़ाई के नाम पे, और अदर सब्जेक्ट को मैं टाइम ही नहीं दे पाता था। इसी कारण यही गलती सब थी जो मैं 2025 में मैंने गलतियाँ की थी, लेकिन मैं वो गलती मुझे लग रहा है कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ। ऐसी गलती आप मत करना। आप देख लीजिए जो मैंने अपनी गलती की, आप सब भी लिख कर रख लीजिए भाई, आप सब भी लिख कर उसे रख लीजिए कि मैं गलती क्या क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना चार्ट दिखा देता हूँ कि मेरा नंबर कितना आया था। मैं चार्ट दिखाता हूँ अभी। तो भाई ये देख लो, मेरा केमिस्ट्री में 9 मार्क्स आया था 25 में से, फिजिक्स में 6 नंबर आया था, नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 15 नंबर आया था, और इंग्लिश ग्रामर में 8 नंबर आया था, जिसकी मैंने कोई भी ध्यान दिया ही नहीं था, केवल तुक्का लगा के चलाया था। और बायोलॉजी में मेरा 14 नंबर आया था, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था फिर भी। तो इसीलिए भाई मेरा टोटल मिला के 52 नंबर आया था, 52 नंबर। भाई इतना मार्क्स मेरा आया था, लेकिन उसमें मैंने बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था, और नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, उस पर मैंने बहुत थोड़ा टाइम दिया था, लेकिन फिर भी मेरा 15 नंबर आया था उसमें। यानी कि उसमें फ्री में नंबर मिलता है, समझ लो एक बात। इस पर सब सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है, तभी हो पाएगा। और अब की बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, इसीलिए तैयारी जम के करना पड़ेगा। अगर तैयारी जम के नहीं करेंगे तो फिर अब की बार रह जाएगा। इसीलिए मैं ये सब बातें ध्यान देकर आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। और हाँ, जो मैं एक बात बताने वाला था कि बैकलॉग जो पड़ा हुआ है उसको ध्यान दें या कैसे मैनेज करें। तो एक मैंने ट्रिक ढूंढ लिया जो मैं अपनाने वाला हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, जितना सारा चैप्टर्स है 11 और 12 का मिला के, उसमें से हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट चैप्टर में खोज के उस पर ही एक एक चैप्टर क्लियर करूँगा। हर क्लास पे नहीं दौड़ूंगा। एक चैप्टर जब क्लियर हो जाएगा फिर दूसरे चैप्टर पे, फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा उस पर ध्यान दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर, एक एक चैप्टर पूरा क्लियर करके चलूँगा रिवीजन करते हुए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे करके मैं पूरा क्लियर करूँगा, और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं पहले पूरा करूँगा क्लास को देख देख कर। मैं अगली वीडियो बनाऊँगा अगले टॉपिक पर कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है किस सब्जेक्ट में। मेरा अगला वीडियो उसी टॉपिक में आएगा, उस पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर सब्जेक्ट में। तो भाई सपोर्ट करिएगा, बाकी देखा जाएगा।